व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। रेस्टोरेंट स्टाइल सांबार की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आज आप सबके साथ। तो सांबार तो बहुत अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, सब रीजन्स में अलग अलग सांबार की रेसिपी बनती है। पर वो जो रेस्टोरेंट स्टाइल सांबार होता है ना, वो घर पे जब भी बनाओ कभी कभी उस तरीके का बनता नहीं है। घर वाला सांबार तो अच्छा होता ही है, बट वो रेस्टोरेंट वाला सांबार जो है कभी कभी बनाने की जब कोशिश करते हैं वो नहीं बनता है। तो इस रेसिपी से वही वाला सांबार, उससे भी अच्छा सांबार बनेगा, ये मेरी गारंटी है। साथ ही में आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है। 2 दिन पहले YFL होम की शुरुआत की है हमने। अपना YFL होम का सबसे पहला मिक्सर ग्राइंडर, सबसे पहला अप्लायंस ब्लेंड लैब प्रो लॉन्च किया। तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है। आपने इतने ह्यूज नंबर्स में से ऑर्डर किया है, इतना प्यार दिखाया, इतना ट्रस्ट दिखाया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। माई हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। और इसी तरीके से योर फूड लैब को, YFL होम को सपोर्ट करते रहिए। आई एम रियली इमोशनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग YFL। आज हम सांबार बना रहे हैं। तो सांबार बनाने के लिए सबसे पहले एक सांबार की मसाले की पेस्ट बनानी है। वो पेस्ट कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर सेट करके अच्छे से गर्म कर लीजिए। पैन एक बार गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर दीजिए। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद आपको अच्छे से स्टर करना है और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। आपकी चना दाल, उड़द दाल और मसाले जो हैं वो हल्के से भून जाने चाहिए। एक बार आपने मसाले और दालों को अच्छे से भून लिया है तब इसके अंदर 15 कड़ी पत्ते, 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्च, 1 इंच अदरक, 3 लहसुन की कलियाँ, 1 से 2 हरी मिर्च, 4 से 5 शैलेट्स यानी कि मद्रासी प्याज, 1 टीस्पून मेथी के बीज और 1/4 कप ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए और आपको अच्छे से भूनना है। एक बार आपने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है तब इन मसालों को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए और ग्राइंड करने से पहले रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लीजिए। एक बार मसाले ठंडे हो जाएं तो मिक्सर ग्राइंडिंग जार में इन मसालों को ऐड कर दीजिए। साथ में ही थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। पानी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अभी इस मसाले की आपको एकदम फाइन पेस्ट बना लेनी है। फाइन पेस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ और फाइन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो सांबर मसाले की पेस्ट हमने तैयार कर ली है। एकदम फाइन और सिल्की स्मूथ टेक्सचर हमको मिल गया। तो हमारा सांबार मसाला तो रेडी हो गया है और आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। और एक बार आपने ये मसाला सीख लिया तो आप हमेशा बहुत इजीली अपने घर पे सांबार बना सकते हो, एकदम डिलिशियस वाला। खाली एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो टेक्सचर है, वो एकदम फाइन होनी चाहिए। एकदम फाइन तरीके से इसको ग्राइंड कीजिए। अगर दरदरी पेस्ट बनाओगे तो सांबार में भी कंसिस्टेंसी में फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है वो कलर के लिए यूज़ की है। अगर आपको कश्मीरी लाल मिर्च नहीं यूज़ करनी है तो आप बेड़गी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप मिर्ची को रिप्लेस कर रहे हो तो खाली 6-7 मिर्चियाँ यूज़ करो, क्योंकि बेड़गी मिर्च थोड़ी सी तीखी होती है, नहीं तो सांबार आपका बहुत तीखा हो जाएगा। तो ये चीज़ को नोट कर लो। तो आसान है इसे बनाना। इसी तरीके से सांबार मसाले की पेस्ट हमेशा आपको अपने घर पे बनानी है। अब आपने देखा होगा कि मैंने इस पेस्ट को आज ब्लेंड लैब प्रो में ग्राइंड किया है, जो YFL होम का हमारा पहला मिक्सर ग्राइंडर है। और कितने आसानी से फटाफट हमने इसे ग्राइंड कर लिया। ब्लेंड लैब प्रो इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मिक्सर ग्राइंडर विद एटॉमिक प्रिसिशन टेक्नोलॉजी। बहुत पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है जिसमें हमने 1200 वॉट की 100% कॉपर मोटर डाली है, जो बहुत पावरफुल है। और साथ ही में लेज़र कट स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं जो 25,000 RPM पर स्पिन करते हैं और हार्ड से हार्ड इंग्रेडिएंट्स को भी फटाफट अंडर अ मिनट ग्राइंड कर देते हैं। आपको अपने घर पे कोई भी चीज़ बनानी है, जैसे एकदम बेसिक जिंजर गार्लिक पेस्ट बनानी है, या चटनीज़ बनानी है, रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवीज़ बनानी है, हमस बनानी है, हार्ड इंग्रेडिएंट्स जैसे आइस पीसनी हो, कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी पीनी है, तो वो भी आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। इडली डोसा बैटर तक आप आसानी से इसमें ग्राइंड कर सकते हो। आगे जाके आपको खूब सारी रेसिपीज़ तो बताऊंगा ही, बट अगर आपको इसका डिटेल्ड फीचर्स जानने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दिया है। मैंने ब्लेंड लैब प्रो को कैसे बनाया, क्यों बनाया और सारे फीचर्स इसके उस वीडियो में बताएं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हो। ब्लेंड लैब प्रो इज़ अवेलेबल राइट नाउ ऑन yflhome.com एंड ऑन Amazon। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक्स मेंशनड है, यू कैन गेट वन राइट नाउ। आप टेंशन फ्री घर पे ब्लेंड लैब प्रो को यूज़ करें। इसके लिए हमने इसके साथ 2 साल की वारंटी दी है।
तो आप स्ट्रेस फ्री अपने घर पे ब्लेंड लैब प्रो को यूज़ कर सकते हो। जितने लोगों ने भी अभी तक ऑर्डर किया है, जल्द आपके घरों पे आ रहा है। आई एम वेटिंग टू सी यू क्रिएट ब्यूटीफुल रेसिपीज़ विद द ब्लेंड लैब प्रो। और मुझे जब भी बनाओगे तभी शेयर करना, फोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह टैग करना। आई लव टू सी ऑल ऑफ दोस। तो अभी हमारा मसाला भी बन गया है, ब्लेंड लैब प्रो के बारे में भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्टेप है दाल उबालनी है, सब्जियां डालनी है बहुत सारी, ये पेस्ट को मिलाना है, पकाना है, फटाफट सांभर हमारा बन जाएगा। तो आगे का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप तूर दाल को, अरहर की दाल को सोक करके रख दिया था लगभग 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपको इसका पानी निकाल लेना है। फिर एक प्रेशर कुकर के अंदर ये सोक की हुई दाल को ऐड कर दीजिए। साथ ही में 2 कप पानी इसमें ऐड कर देना है, 1 चुटकी नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद मीडियम या मीडियम हाई फ्लेम पर आपको 3 सीटी आने तक इस दाल को पका लेना है। एक बार 3 विसल्स हो जाएं, उसके बाद कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने दीजिए, स्टीम को निकलने दीजिए। एक बार स्टीम निकल जाए, कुकर को चेक करके इसका आपको ढक्कन खोलना है। तो आप देख सकते हो दाल हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है। इसको अभी आपको घोटना है, यानी कि विस्क करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। एक विस्क यूज़ करके या आपको चम्मच भी यूज़ कर सकते हो, अच्छे से इसको मिलाइए ताकि जो दाल है वो अच्छे से घुल जाए पानी के अंदर और एक दाल का स्मूथ पानी बन जाए। तो एक दाल का पानी बना लेना है आपको। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आ गई है। ऐसे ही आपको दाल को घोट लेना है और इसको साइड पे रख देना है। तो दाल को हमने पका लिया है। आपने नोट किया होगा दाल बहुत कम यूज़ की है, 1/3 कप ही दाल यूज़ की है। होता क्या है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में दाल बहुत कम यूज़ की जाती है। तो घर पर जब हम सांभर बनाते हैं तो दाल बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, सांभर का मसाला बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए काफ़ी अलग बनता है। वैसे लगता है दाल है जिसमें सांभर का फ्लेवर है, इसके लिए वो अलग बनता है। तो जब भी रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो ये क्वांटिटीज़ बहुत अलग होती हैं, इसके लिए हमारा घर पर कभी कभी सांभर अलग बनता है। घर वाला सांभर भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी बहुत अच्छा बनता है। बट अगर रेस्टोरेंट स्टाइल अगर अचीव करना चाहते हो तो दाल को कम यूज़ कीजिए, जो क्वांटिटीज़ मैंने बताई हैं वैसे यूज़ कीजिए, तो परफेक्ट सांभर आपका बनेगा। अब दाल बन गई है, मसाला की पेस्ट बन गई हमारी। इसके बाद अभी इसमें वेजिटेबल्स डाल के सारी चीज़ों को मिला के हमको पकाना है। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। यूजुअली रेस्टोरेंट्स में ड्रम स्टिक्स और जो भोपला होता है वो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा भी आपको दूसरी जो वेजिटेबल्स यूज़ करनी है वो कर सकते हो। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ वेजिटेबल्स कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। सब्जियों में टमाटर और प्याज तो आपको कंपलसरी यूज़ करना ही है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था ड्रम स्टिक्स और भोपला या कद्दू ये भी यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके अलावा पर्सनली मैं घर पे जब बनाता हूँ तो इसमें ऐशगोड यानी कि सफ़ेद पेठा, बैंगन, भिंडी और लौकी, ये सारी भी सब्जियां ऐड करता हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं। तो सारी सब्जियों को इस तरीके से आप काट कर प्रिपेयर कर लीजिए। अब सांभर को पकाने के लिए एक बर्तन के अंदर 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 मीडियम साइज के डाइस किए हुए प्याज ऐड करके हाई फ्लेम पर आपको बस ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। लगभग 1 मिनट के लिए स्टर करते हुए पकाना है। एक बार आपने प्याज को पका लिया तब इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर कट करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर करना है। फ्लेम को मीडियम पे रखिए इस स्टेज पर। बस 1-2 मिनट के लिए स्टर करना है कि टमाटर हल्के से पकना शुरू हो जाए। 1-2 मिनट बाद अब इसके अंदर 1.5 लीटर गर्म पानी आपको इसमें ऐड करना है। तो पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 कटी हुई ड्रमस्टिक ऐड की है, 1/3 कप डाइस किया हुआ कद्दू, 1/3 कप डाइस किया हुआ सफ़ेद पेठा, 1 डाइस की हुई बैंगन, 1/3 कप डाइस की हुई लौकी। यहाँ पर मैंने 4 से 5 मद्रासी प्याज यानी कि शैलेट्स स्लाइस करके रखे हुए, ये ज़रूर ऐड कीजिए। वो मिठास बहुत अच्छी लगती है सांभर के अंदर इन प्याज की। टेस्ट के हिसाब से नमक। साथ ही में जो हमने सांभर की पेस्ट बनाई थी, मसाले की पेस्ट बनाई थी, वो सारी पेस्ट ऐड कर दीजिए। और साथ ही में जो दाल हमने प्रिपेयर करके रखी थी वो दाल को भी ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है और स्टर करने के बाद एक बॉईल पे ले आना है। एक बार इसमें एक उबाल आ जाए तब इस स्टेज पर आपको ढक्कन रख देना है। ढक्कन रखकर मीडियम लो फ्लेम पर फ्लेम को सेट कर दीजिए और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए आपको इस सांभर को पका लेना है। 20-25 मिनट में आप देखेंगे सांभर जो है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस होगा क्वांटिटी में, थोड़ा सा थिक होगा। साथ ही में इसका जो कलर है वो एकदम अच्छा कलर आ जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा सांभर आपका पक चुका है। तो 20 से 25 मिनट सांभर को पकाने के बाद चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो सांभर हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। इसका कलर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्कन हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि सांभर हमारा पक चुका है। इस स्टेज पर आपको सांभर को पहले टेस्ट कर लेना है।
टेस्ट करने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिए। खटास के लिए यहाँ पर इमली ऐड कर रहा हूँ। एक लेमन साइज बॉल इमली को आपको सोक कर लेना है और इसमें उसका गूदा डाल देना है, या 1 से 2 टेबलस्पून इमली का गूदा इसमें ऐड कर सकते हो। साथ ही में 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैं गुड़ इसमें ऐड कर रहा हूँ मिठास के लिए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर करना है और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। खटास और जो मिठास है सांबार की, वो आप अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार गुड़ पिघल जाए, इसको मैं अभी फिर से टेस्ट कर रहा हूँ। फिर से टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है मिठास थोड़ी सी कम है, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मिठास पसंद आती है सांबार में, तो बस 1 टेबलस्पून और ऐड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से इसको टेस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। एक बार आपने और गुड़ ऐड अगर किया है तो फिर से 1-2 मिनट के लिए पका लीजिए कि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। अब इसमें लास्ट में भिंडी ऐड करनी है। भिंडी रह गई थी क्योंकि इसको अलग से पका के ऐड कर रहे हैं। एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लीजिए, फिर इसमें 4 से 5 भिंडी ऐड कर दीजिए। भिंडी ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। एक बार आपने भिंडी को पका लिया है, भिंडी को निकाल कर सांभर के अंदर ऐड कर दीजिए। अब सेम पैन के अंदर तड़का देने के लिए सांभर को 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कीजिए। इसके अंदर 1/4 टीस्पून चना दाल ऐड कीजिए। दाल ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर आपको चना दाल को हल्का सा भून लेना है। चना दाल को आपने भून लिया है, तब इसमें 1/4 टीस्पून राई, 4 सूखी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 8 से 10 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून हींग डालिए। फटाफट से स्टर कीजिए और इस तड़के को सांबार में ऐड कर दीजिए। तड़का लगाते ही ढक्कन ऊपर लगा देना है कि वो जो तड़के के फ्यूम्स हैं, वो सारी चीज़ें, फ्लेवर है तड़के का, वो सांबार में आ जाए। 1 मिनट के लिए ढक के रखिए। 1 मिनट बाद ढक्कन को निकालिए, तड़के को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। लास्ट में इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और आप देख सकते हो आपका रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम डिलिशियस वाला सांबार रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाईफेल स्टाइल। तो सांबार आपने देखा, परफेक्ट कंसिस्टेंसी, परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेस्ट और इतना डिलिशियस बनता है और इसकी जो अरोमा आती है पूरे किचन में फैल जाती है और मज़ा आता है इसके खाने में। साथ में आप इडली बनाओ, मेदू वड़ा बनाओ, डोसा बनाओ, किसी के साथ भी खाओ, चावल के साथ खाओ, मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे एंड एन्जॉय दिस रेसिपी एट योर होम। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful sambar recipe at your home. Cheers.